यहाँ पर मान लेते हैं जो इधर से गाड़ी आ रहा है, जी जी ठीक है, हाँ। इधर से जब गाड़ी आ रहा है तो इस मोड़ पर जब ये तो सीधे बाएं मुड़ेगा, जी जी बाएं मुड़ेगा। जब ये बाएं मुड़ेगा तो वो दाहिने वाला क्या करेगा, उसको तो एकदम लगना ही लगना है, ऊख में जाना पड़ेगा उसको नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो वो बचेगा, वो तो खुद मरेगा। यानी ये पुल लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोग को मुआने के लिए लगा। हाँ। इससे बढ़िया तो गांधी जी के समय का पुल था। हाँ, ये तो नीचे वाला है। यहाँ तक रोड है और यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, छोटा मोटा पेड़ नहीं है। सो अगर मोटरसाइकिल वाला आया तब भी मर जाएगा, ट्रक वाला आएगा वो भी मर जाएगा, बस वाला आएगा वो भी मर जाएगा। माने कोई नहीं लग रहा है कि बिहार में जो भी काम हो रहा है सही तरीका से हो रहा है। कुछ भी सही तरीका से नहीं हो रहा है, सब घटिया काम हो रहा है। यहाँ सरकार घटिया है, यहाँ प्रशासन घटिया, इंजीनियर और घटिया है। कुमार सिंह जो है उनको तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि भले 25-30 आदमी मर जाए, लेकिन पेड़ नहीं हटना चाहिए, पेड़ नहीं हटना चाहिए, पर्यावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बड़ा बड़ा जंगल वाल्मीकि नगर के काट के लोग घर में घुसा दे रहा है, वहाँ पर्यावरण नहीं दिखता है उनको जहाँ मन करेगा तहाँ काटेंगे, जहाँ मन करे छोड़ेंगे। नहीं काटा जाएगा, चले चाहे 50 लोग मर जाए, हाँ। एक पेड़ नहीं कटेगा। लोग जंगल काट के घर में लेके चला जा रहा है, उस वक्त कहाँ है आपके मंत्री? तो वही तो बताने वाली पूछने वाली बात है, सिस्टम का नाकामी है कि नहीं है? बिल्कुल इसमें नाकामी है। चंपारण के डीएम साहब को ये देखना चाहिए, कैसे ही रोड पास हो गया। 6 करोड़ 66 लाख का ये प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ 66 लाख। पश्चिमी चंपारण में अगर सबसे ज्यादा चीनी मिल कहीं है तो लौरिया, नरकटियागंज और बगहा, और इसी रोड से सबसे ज्यादा बिल्कुल भी सबसे ज्यादा लोड इसी एरिया में है, इसी रोड। और किसी भी पुल के बनाने से मतलब उसके ढाल होने से कम 20 फुट के बाद ही उसको टर्न किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 फुट भी नहीं है, जस्ट उसके मुंह के बगल से ही टर्न किया गया, और उसमें भी पेड़ है, और उसमें भी कोने पे पेड़ लगा दिया गया। इस तरह के यहाँ पर्यावरण को प्रॉपर ध्यान रखा जाए, मरिए जाएगा। आप बताइए तो ये जो काम हुआ है वो सही काम हुआ है? नहीं, सच सही तो नहीं हुआ है। हाँ। ये तो सबसे पहले तो सिधाई का जो टोरलिंग है ये देख लीजिए, जहाँ यही सही नहीं है। अगर ऊपर से गाड़ी ढल रहा है तो यही बताइए जो गाड़ी कंट्रोल हो सकता है, मोड़ लीजिएगा तो खतरा होकर करेगा होगा। इसका जो टर्निंग पॉइंट है, जो वही टर्निंग पॉइंट पुल का मुंह है इस पेड़ के बगल से, तो इसको और इधर लेके जाना चाहिए था, लेकिन उसको टर्न कर दिया गया। किसके दबाव में ये सब किया गया होगा? आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम का गलती है या ठेकेदार के ऊपर दबाव था? क्या था? और ठेकेदार के ऊपर अब क्या है क्या नहीं है ये सब प्रॉब्लम हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हुआ है घटिया काम हुआ। हाँ, ये तो सीधा ही लौक रहा है इसका, जो आप यहीं से मोड़ करके देखिए ना, जो कितना मोड़ है, ढलाई पर है। हाँ, ये नहीं है जो हाँ बराबर में है जो चलो वहाँ मोड़ लिए। जब गाड़ी ढल जाने के बाद ब्रेक लग सकता है? नहीं लग सकता है। अच्छा बताइए, इधर से चढ़ेंगे तो 2 पेड़ मिलेगा, 2 जगह मर सकते हैं, और पुल के उस साइड उतरेंगे तो 1 पेड़ मिलेगा, 1 पेड़ मिलेगा। ना उस पेड़ को काटा गया है ना इस पेड़ को काटा गया है। अच्छा, इसमें किसकी गलती है आप बताइए? इसमें तो ठेकेदार का, जेई का गलती नहीं है, इंजीनियर का गलती नहीं है, डीएम साहब को ये देखना नहीं चाहिए? ये देखना नहीं चाहिए। कभी नहीं आए अभी तक, डीएम साहब नहीं आए हैं। एक नहीं 2 टर्निंग है, वहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पे टर्निंग है, 2 टर्निंग है। कोई अगर मर जाता है, मानिए मर जाता है कोई, तब क्या होगा? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब तो बस वही देगा। गाड़ी ठेली। बताइए, आप बताइए। अब बताइए जो यहाँ पर मान लेते हैं जो इधर से गाड़ी आ रहा है, जी जी ठीक है, हाँ। इधर से जब गाड़ी आ रहा है तो इस मोड़ पर जब ये तो सीधा बाएं मुड़ेगा, जी जी बाएं मुड़ेगा, जब ये बाएं मुड़ेगा तो वो दाहिने वाला क्या करेगा, उसको तो एकदम लगना ही लगना है, ऊख में जाना पड़ेगा उसको नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो वो बचेगा, वो तो खुद मरेगा। यानी ये पुल लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोग को मुआने के लिए लगा। हाँ। इससे बढ़िया तो गांधी जी के समय का पुल था। हाँ, ये तो नीचे वाला था, इससे सारा पब्लिक बच जाता था। अरे लगभग आप बच्चे होंगे तब का वो पुल है, वो तो हम लोग का होश का पहले का है, लेकिन आज तक ऐसी मतलब घटना आज या कोई देखने को नहीं मिला, यहाँ पर नहीं हुआ है। आज लग रहा है कि 10 दिन चालू है, 1 महीने के बाद यहाँ घटना घट जाएगा। एकदम होगा। सीधे देखिए ना पुल का टोरलिंग से, नहीं तो पुले ऐसे बनाते। हाँ, पुल को थोड़ा सा चेंज किया गया होता, पुल को चेंज किया गया रहता, चाहे और इधर दाब के बनता, फिर जा करके हो जाता। इधर बंगाल का खाड़ी कर दिया आप प्रतिदिन। अच्छा ये बताइए, नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा चीनी मिल है ना? हाँ। नरकटियागंज, बगहा और लौरिया, और सबसे ज्यादा ऊख इसी रास्ता से गुजरता है। रेता का हो, हर का हो, हर जगह, ढाड़वा, नौलपुर धैले, बथुआड़िया धैले, जोगापट्टी धैले, टोटल ये रास्ता में, चमुखा तक का ऊख इसी रास्ते से आता है। कैसे इस पे सटा लेके चढ़ जाएगा? इस पर कोई टेलर चढ़ नहीं करेगा, ईटा लेके नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ेगा,
चाहे ड्राइवर है लो यहाँ पर अच्छा पूछ ठीक लीजिए। है, ये जो घटिया काम हुआ है तो चुनाव होने वाला है, क्या मुंड है आपका अब की बार? के तो हम चुनाव लोग चुनाव में सीधे बताएंगे जहाँ ऐसे ऐसे बात है। अब तो बन गया है, तो क्या कीजिएगा आप? इसको तूर के बनाए, नहीं तो चौड़ा करे, इसको सीधा नहीं करे। तो सरकार को क्या कीजिएगा? सरकार को उतारेंगे। उतारेंगे। अब की बार किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? अब की तो देखिए ना, सामने नहीं आ रहा है। अरे आपका ना मत बताइए, सामने तो अइबे करेगा, वो तो हम भी देखेंगे कि आएगा 24 नवंबर को। आपका मतलब विचार क्या है? इसके पहले आप किसको वोट दिए थे, ये बता दीजिए, सच्चाई बताइए। इसके पहले किसको वोट दिए थे? इसके पहले नीतीश को दिए थे। इस बार नीतीश जी के साथ चलिएगा या आपका मन है बदलाव का, ये बताइए। अभी तो बदलाव का इरादा बन रहा है। बदलाव का इरादा है। बदलाव का इस पे है, बदलाव का हम लोग पूरा मूड बना चुके हैं। अच्छा। चंपारण, पश्चिमी चंपारण के 90% युवा जो है जी जी, वो अब की बदलाव चाहता है। किसको लाना चाहते हैं सत्ता में? अभी तो ये बात क्लियर नहीं हुआ है। यदि कोई नया चेहरा आता है, अच्छा। काम को लेकर यदि वो ध्यान दे युवा सब पे, तो बिल्कुल अब की बदलाव जो है वो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3 चेहरा है, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। देखिए नीतीश कुमार लोग को तो हम छोड़ देख लिए, उसको हटा देना। उसको तो हम लोग देख लिए। अच्छा, हाँ। दूसरा बात रह गया लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव जी। जी। देखिए वो कुछ हद तक सही है, हाँ। लेकिन ज्यादा हद तक खराब है। हाँ। तो इसलिए उनको भी साइड में रख दीजिए। प्रशांत किशोर जो है उनका भी कुछ मुद्दा पे हम लोग को जो है विचार गलत है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा यदि तीसरा कोई आता है तो यानी बिल्कुल हम आपका लोग भी देखिए, तीसरा कोई नहीं आएगा, हो सकता है सत्ता में। अगर आना होगा तो चिराग पासवान जी आएंगे। हाँ। लेकिन अब आप तभी वोट दीजिएगा, आप हट जाइए। अब आप तभी बताइएगा उसका कोई भी रीजन। अब टिकट बदलने के बाद टिकट अगर मिलता है तो किस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है उस हिसाब से आप वोट कीजिएगा। बिल्कुल देख सकते हैं सभी लोग बदलाव के माहौल। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो हमारे नज़र में, यहाँ के लोगों के नज़र में, कि ये पुल नहीं बनाया गया है बल्कि लोगों का जान लेने वाला ये रास्ता बनाया गया है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं खाली गाड़ी मोटरसाइकिल लेके चल रहा है तो लग रहा है कि पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इसका हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना दिया गया है और जो रोड को और दूर से इसका ढलाव या चढ़ाव बनाना चाहिए ये काफ़ी नज़दीक से बना दिया गया है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जब सीजन आएगा, जब इस रास्ते से ट्रैक्टर या ट्रक गन्ना लेकर जाएगा मिल में, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कोई ना कोई दुर्घटना आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए विनती है डीएम साहब से कि अगर हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे तो एक बार कम से कम आकर अपने नज़र से देखिए कि ये काम कितना घटिया हुआ है, पुल कितना घटिया बना है। इस मटेरियल का बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सिस्टम किस हिसाब से घटिया किया गया है। इसका रोड और साइड से होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या स्थिति है इसकी। और जो पुल है इसका पुल का मुंह है यहाँ तीर के तरह यहाँ जाता है, लेकिन जलेबी की तरह इधर बनाया गया है। किसी भी हद से दूसरे एंगल, फर्स्ट या लास्ट, दोनों एंगल से आप देखिएगा तो दोनों एंगल से इस पुल को घटिया तरीका से बनाया गया है। बाकी जो लोग भी इस पुल से आते जाते हैं, अगर वीडियो उनके पास पहुँचेगा तो कमेंट करके बताइए कि क्या ये पुल सही तरीका से बना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।